हाय, वेलकम बैक टू बनी ममा और मैं हूँ प्रीति। और एक बार मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इस लॉकडाउन पीरियड में कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक की जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जहाँ पर लॉकडाउन के टाइम में कुछ ऐसी प्रेग्नेंट वीमेन हैं जिनकी डिलीवरी डेट पास में आ गई है और ड्यूरिंग दिस पीरियड उनको यहाँ पर डिलीवरी करानी है। ऐसे में स्ट्रेस, टेंशन, सेफ्टी जैसी चीज़ें जो होती हैं वो दिमाग में आने लगती हैं। समझ नहीं आता है कि क्या करें, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। एक्चुअली ये ऐसा टाइम होता है प्रेगनेंसी का कि नॉर्मली ही लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं अपने बेबी के आने से पहले कि आपका बेबी जैसे ही इस दुनिया में आएगा, इस वर्ल्ड में आएगा, आप ऑलरेडी बहुत सारी आप प्रिपरेशन करते हो अच्छी खासी, जो कहते हैं मैटरनिटी बैग आप हॉस्पिटल जाने से पहले आप एक रेडी करते हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी क्या है, मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं एंड द अनगोइंग कोरोना वायरस क्राइसिस हैज़ चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे कि आपको पता है बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। इस वायरस की वजह से अच्छी खासी चीज़ें चेंज हुई हैं। उसकी वजह से वहाँ डिलीवरी की जो एक बहुत ही एक ऐसा जो है बहुत ही सेंसिटिव जो मैटर होता है, वहाँ पर क्या करें, यहाँ पर बेबी और मदर दोनों के लिए चीज़ें सेफ्टी पर्पस सोचनी पड़ती है। तो ऐसे में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो चीज़ है हम उससे तो नहीं सिर्फ फाइट कर सकते हैं, उनसे हम भाग नहीं सकते हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, उन चीज़ों से थोड़ा सा अपने बेबी और अपने लिए जो हेल्थ की और सारी चीज़ों को हम ध्यान रख सकते हैं। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, थोड़ी चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गिविंग बर्थ इन लॉकडाउन एंड प्लान रेडी। तो ठीक है, सब चीज़ें हम प्लान कर सकते हैं इस लॉकडाउन के जैसे में भी, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। तो आज हम इसी सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि लॉकडाउन में डिलीवरी की डेट अगर पास में है तो आपको किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब हम बात करते हैं जब हमारी डेट आने वाली होती है डिलीवरी डेट की, तो यानी कि सबसे पहले जो हमारा जो दिमाग में हमारे होता है वो होता है कि हमारी लेबर पेन हमारे कब स्टार्ट हो जाए और उस सिचुएशन में हमें अब यहाँ पर लॉकडाउन जैसे जो चल रहा है वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले गाइस आप तो ये नोट कर लीजिए कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, और अगर आप घर पे हैं तो बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि जैसे कि बहुत सारी गाइडलाइन जो हमारे WHO ने दी है वहाँ पर बताया गया है कि जो ओल्ड एज के लोग हैं या फिर जो वेमेन हैं जो प्रेग्नेंट हैं और इसके अलावा जो बच्ची हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम जैसे कि थोड़ा सा बताते हैं इस समय थोड़ा सा वीक होता है। और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होता है कि उसके बेबी के लिए जो उसका ऑलरेडी उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही इमेच्योर है, तो हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो बोलते हैं कि आप घर में ही रहिए तो उतना ही आप सेफ हैं। तो वो चीज़ आपने अगर आप सब चीज़ें कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आप वैसे ही फॉलो कीजिए जैसे अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन जो हमारी बताई गई है, तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो नंबर 1 है वो है आपका डिलीवरी प्लान चेंज करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सबसे पहले अगर आपका जो दिमाग में अगर चीज़ स्ट्राइक करती है वो होती है कि आपकी डिलीवरी ऐसे टाइम पे होगी, तो ये ऐसा ना हो कि वो अनसेफ हो जाए, बेबी पे कुछ नुकसान पहुंचे, उसको कुछ हार्म पहुंचे, आपके लिए कुछ इस तरीके की कुछ चीज़ें हार्म पहुंचाने वाली जैसी सिचुएशन आ जाए, तो आप क्या करते हो, अपनी उस डिलीवरी को अवॉइड करोगे या फिर वो जो प्रोसीजर उस टाइम का जो डिलीवरी का है वो थोड़ा सा आप उसको पोस्टपोन करने की कोशिश करोगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ इस चीज़ को, अपने प्लान को, डिलीवरी प्लान को अपना बिल्कुल भी चेंज ना करें। जो डेट आपके डॉक्टर ने दी है वो रिकमेंड की है, वो अपने हिसाब से उसने जो भी बताया होगा बिल्कुल ठीक बताया होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ें तो नहीं समझ पाते, बट डॉक्टर ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं हमारे लिए, तो वो सारी चीज़ें समझते हैं, हमारी कॉम्प्लिकेशंस, हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, बेबी को क्या है। देखिए, जो चीज़ नेचुरल है, जो चीज़ आने वाली है, उस चीज़ को हम बदल नहीं सकते।
वो अगर वो अपने नेचुरल टाइम पे जिस तरीके से बाहर आना चाहती है, उसको उस टाइम पे अगर आएगी तो वो आपके लिए भी ठीक रहेगा, आपके बेबी के लिए भी ठीक रहेगा। तो चीज़ों को बदलने की कोशिश ना करें, जो चीज़ टाइम पे है उसको टाइम पे ही होने दें। बाकी सारी चीज़ें आप डॉक्टर पे छोड़ दें, वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें सिचुएशन हैंडल करने में पूरी तरीके से सक्षम होते हैं, तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ डोंट बी स्ट्रेस कि आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। सो डोंट वरी, आपको लिए सब कुछ ठीक है, तो डेट चेंज करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद पॉइंट आता है कि सिम्टम्स पे ध्यान दें। सिम्टम्स आपके क्या होंगे? सिम्टम्स आपके हो सकते हैं आपकी डिलीवरी के टाइम में होने वाले लेबर पेन पे, उस पर पूरी तरीके से ध्यान रखें। आपको थोड़ा सा भी अगर आपको कोई लगता है कहीं से भी कुछ पेन आ रहे हैं, आपको कुछ भी अगर थोड़ा सा भी कहीं लगता है, तो आप तुरंत अपने फैमिली में अपने हस्बैंड से ये बात उनको बताएं। वो तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसा भी जो सिचुएशन उस कंडीशन में जो भी हो सकेगा वो पूरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश ना करें। तो यहाँ पर सिम्टम्स पे ध्यान देने की पूरी ज़रूरत है। आपको अच्छी खासी सारी चीज़ें आप इंटरनेट पे सर्च करते होंगे। प्रेगनेंसी के टाइम में सभी लोग इंटरनेट सर्च करते हैं, उनको सब चीज़ों की नॉलेज होने लगती है धीरे धीरे। मैंने भी ये बहुत किया है, तो मैं इसलिए आपसे बता रही हूँ। और मुझे पता है कि लॉट ऑफ पीपल ये चीज़ करते हैं। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दें थोड़ा सा, और इसको बिल्कुल भी इग्नोर करने की कोशिश ना करें। इसके बाद हम बात करते हैं बेबी को। अगर आपका डिलीवरी आपकी हो गई है, तो बेबी को हाथ किस तरीके से लगाने हैं। देखिए, अगर आपकी डिलीवरी हो गई है, उस टाइम में लॉकडाउन चल रहा है, वही पीरियड है, सारी चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की ज़्यादा ज़रूरत है आपको और आपके बेबी को, दोनों को, क्योंकि दोनों का रहना बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन में, ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर के साथ। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर बेबी हो गया आपको, तो ये मत सोचिए कि आप उसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं है। आप खुशी में इतना ज़्यादा खो चुके हैं कि आपको बिल्कुल ध्यान नहीं है कि जो इस लॉकडाउन पीरियड में आप हॉस्पिटल के किसी कमरे में आप हैं, रूम में हैं, तो वहाँ पर आपको वायरस आपको टच नहीं कर पाएगा। देखिए, आपका और बेबी का जो इम्यूनिटी सिस्टम, जैसा कि बताया है कि इमेच्योर है, तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है। आपको करना क्या है, प्रॉपर मास्क लगाइए, और वहाँ पर अपने बेबी को टच करने से पहले, चाहे आप खुद टच कर रहे हैं या आपको फैमिली मेम्बर को टच कर रहा है, तो प्रॉपर उसको हाथों को अच्छे से वॉश कीजिए, अगर या फिर सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद ही बेबी को हाथ लगाइए। अगर मुझे पता है ये थोड़ा सा टफ टाइम है, बेबी को हम बार बार हाथ लगाते हैं और हम मेडिसिन भी ले रहे हैं, हॉस्पिटल में हर एक चीज़ को हम टच कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो आपको करना है ऐसे, आपको ज़रूरत है कि भाई सैनिटाइज करिए, धोना जो चीज़ ज़रूरी है वॉश करना, वो तो करना पड़ेगा हमको। एक सोल्यूशन रख लीजिए हैंड, बार बार अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, परेशानी आपको हो रही है, तो आप लोशन रखिए। हैंड लोशन, बहुत अच्छे अच्छे क्रीमी लोशन आते हैं विंटर समर के हिसाब से, जो भी होता था आप उसके हिसाब से अपने पास लोशन ज़रूर रखिए। और बाकी अब बेबी का ध्यान आपको पूरी तरीके से रखना है, बिना हाथ धोए वॉश किए उसको टच नहीं करना है। ये आप और अपने फैमिली मेम्बर्स, हस्बैंड या जो भी रिलेटिव्स हैं, सबको आप पूरी तरीके से ध्यान में रख के बताइए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए। बेबी को ब्रेस्ट फीड अगर आप करा रहे हैं, तो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है कि आप जितनी बार भी जब भी ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, तो उस जगह को, वहाँ को क्लीन कीजिए बार बार। किसी कॉटन कपड़े को लीजिए, वहाँ पर एकदम कॉटन कपड़ा उसको वॉश करके, उसको डिप करके पानी में, आपको जो ब्रेस्ट है, आप उस जगह पे निपल को उसको बार बार क्लीन कीजिए, फिर उसके बाद ही आप उसको ब्रेस्ट फीड कराइए। ऐसे नहीं कि आप जब आपको बेबी को लग रहा है, उसको नीड है, उसको अगर भूख लग रही है, तो आप उसको ब्रेस्ट फीड डायरेक्ट कराने लगे। उसको आप बिना क्लीन किए उसको ब्रेस्ट फीड ना कराएं। ऐसे टाइम में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, थोड़ी सी सीरियस है, ये ऐसा सीरियस मैटर है कि अगर आप इफ़ यू आर कोरोना पॉजिटिव, कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं, तो करना क्या है कि आपको वहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपने ब्रेस्ट फीड उस टाइम में अगर आप पॉजिटिव हैं, तो आप करा रहे हैं, तो इसे बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। पहली बात, आपको डॉक्टर ही मना कर देंगे वहाँ पर कि आपको नहीं कराना है, और उसके बाद कि अगर आप करा भी रहे हैं, तो आप ब्रेस्ट जो पंप आता है उसकी हेल्प से आप उसको फीड कराएंगे।
या फिर आपकी जो नर्स हैं हॉस्पिटल में होती हैं, आपके हस्बैंड हैं, या फिर फैमिली में कोई भी अगर आपकी कोई मेंबर है, कोई आपको हेल्प करा के, तो वो ब्रेस्ट पम्प की हेल्प से वो बॉटल में मिल्क प्रॉपर करके उसके बाद ही उसको ब्रेस्ट फीड कराइए। अदरवाइज बिल्कुल अवॉइड कीजिए कि डायरेक्ट हम उसको कराएंगे। तो इसका ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस प्लीज़ इसका ध्यान दीजिएगा ज़रूर। मैं तो चाहती हूँ सभी लोग सेफ रहें, अच्छे से रहें, किसी को ये वायरस टच ना कर पाए, लेकिन फिर भी अगर 1% किसी को हो जाता है तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको बाकी सारी चीज़ें आपकी सही रहेंगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की। जैसे ही ये माहौल आता है, बहुत खुशनुमा माहौल होता है, काफ़ी हैप्पीनेस बढ़ जाती है फैमिली के अंदर, आपका कभी नया मेहमान आ जाता है, तो आप उस चीज़ को आप देखते देखते आप ये चीज़ भूल जाते हो, थोड़ी चीज़ें सारी। तो वहाँ पर आपको फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बताने की ज़रूरत है कि ज़्यादा गैदरिंग ना करें, थोड़ा सा दूरी, डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कही गई है, तो उसको मेंटेन करके रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें और दूर रखें बेबी से। बेबी के पास आने की कोशिश कोई भी ना करे और ना ही मिलने की कोशिश करें, क्योंकि अभी जो बताया गया है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, गैदरिंग ना करें, सारी चीज़ें मिक्सअप ना करें सब, तो वो ठीक है। इन सारी चीज़ों के बाद ही हम बेबी से मिल सकते हैं, तो उनको ये चीज़ें समझाएं अच्छे से कि ये सब चीज़ें अभी ठीक नहीं है और अभी बेबी के पास आने की भी ज़रूरत किसी को भी नहीं है। सिर्फ आप और अपने बेबी का पूरी तरीके से ध्यान रखिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन लॉकडाउन अगर है, इन द सिचुएशन की अगर आप वैक्सीनेशन कराने नहीं जा रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, सेफ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें गलत सोच रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग कि अगर आप पूरी तरीके से गलत हैं। वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेबी, कि आप को कराना बहुत ज़रूरी हो, चाहे किसी भी तरीके की सिचुएशन हो। बस सिचुएशन को थोड़ा सा जिस तरीके से बताई गई है गाइडलाइन में, थोड़ा ध्यान रखने की, उस ध्यान को रखते हुए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो ऐसा ना हो कि वैक्सीनेशन आप बेबी का छूट जाए तो उसकी हेल्थ पर गलत तरीके से असर पड़ेगा। तो वैक्सीनेशन पर थोड़ा ध्यान जरूर दें। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाइटी से किस तरीके से बचें। देखिए, एग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है कि ऑब्वियसली लॉकडाउन जो चीज़ चल रही है उसमें क्या होता है, हर विमेन जो होती है प्रेगनेंसी के टाइम में एंड आफ्टर डिलीवरी, जैसे बेबी हो जाता है तो उसके दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, सेफ्टी पर्पस जैसी चीज़ों को लेके थोड़ी निगेटिविटी दिमाग में आने लगती है। ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि आने लगती हैं सब चीज़ें, क्योंकि हम अपने बेबी के लिए सोच रहे हैं कि उसको किसी तरीके से टच ना कर जाए, कोई चीज़ कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। देखिए, हर एक मदर होती है बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा सोचने की कोशिश करती है और पूरी तरीके से कोशिश करती है कि भाई उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें आना, एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम की, बिल्कुल ही जायज़ है, हो सकती है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर इतना करना है कि आपको आपके बेबी को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की जैसे ज़रूरत मैंने बताई है वो ध्यान में रखना है। आपको करना क्या है कि वैसे भी आपको डॉक्टर डिलीवरी के बाद बोलते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिए, तो वो अगर आप कर रहे हैं तो इसमें आप मेडिटेट कीजिए, अपने आप को पूरी तरीके से, अपने जो माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपके लिए सबसे बेटर है कि आप योगा कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। ये आपके माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखेगा। ऐसी जो निगेटिविटी चीज़ें जो आपकी आ रही हैं आसपास, वो आपके अंदर आनी बंद हो जाएंगी। कंप्लीटली जो हेल्थ इशू है, सेफ्टी जैसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो आपको काफ़ी हद तक आपको ठीक करेंगी। क्योंकि अगर दिमाग में अगर थोड़ा सा भी आप टेंशन लेंगे तो आपके और आपके बेबी पे गलत असर पड़ सकता है इस चीज़ को, हेल्थ को लेके। क्योंकि अगर आप ठीक है तो आपका बेबी भी सही है, अगर आप ही नहीं ठीक है तो आपका बेबी बिल्कुल भी सही नहीं रह सकता है। तो ऐसे में क्या है, अपने आप को सही रखने की कोशिश कीजिए और एंग्जाइटी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है योगा एंड मेडिटेशन। और अच्छी हेल्थ लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए और वो काम कीजिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो, यानी कि आप वहाँ पर डाइट अपनी जो आप ले रहे हो उस पर ध्यान दीजिए। और अगर आपको कुछ अच्छा लगता है कुछ करना उस टाइम में तो आप वो कीजिए। ऐसे में आपका दिमाग क्या होगा कि वो चेंज करेगा माइंड को, तो वो आपके और आपके बेबी के लिए सबसे बेटर है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि लॉकडाउन के टाइम में अगर आपकी डिलीवरी डेट पास आ रही है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपनी डेट पर जाइए। डेट चेंज करने के लिए बिल्कुल आपको मैंने मना किया है, उस डेट पे अपना जो बेबी कीजिए, क्योंकि हर हॉस्पिटल
पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है जिसकी डिलीवरी करनी है और बाकी के जो पेशेंट हैं उनको पूरी तरीके से हमें अलग रखना है, सेपरेट करके रखना है। वो पूरी तरीके से सब चीज़ें ध्यान में रखते हैं, डॉक्टर सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है पूरी तरीके से उसने बहुत अच्छा काम किया है और कर रहे हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल चीज़ें कीजिए तो आपका सब कुछ अच्छा रहेगा, आपकी डिलीवरी भी अच्छी से होगी, आपका बेबी भी अच्छे से आएगा। आई वंडरफुल जो टाइम है आप अच्छे से स्पेंड करेंगे। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अब बाकी की अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है किसी भी तरीके की, सो टेक प्रिकॉशंस एंड जैसा कि डॉक्टर अगर आपके पास जाने की ज़रूरत है तो आप वहाँ भी जाइए एंड कीप योर डॉक्टर इन द लूप कि जहाँ पर भी अपने डॉक्टर को अपने मतलब रखने की पास में ज़्यादा ज़रूरत है कि आसपास हो तो वो ठीक रहेगा आपके लिए। और बाकी की आप घर पे रहिए, लॉकडाउन चल रहा है तो वही मैं बोलूँगी, स्टे होम एंड बी सेफ। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, सो बाय।